अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। हम रिसर्च के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम करंट जो टॉपिक है हमारा वो है टूल्स ऑफ रिसर्च का। तो टूल्स ऑफ रिसर्च में हम क्वेश्चनेयर, ओपिनियनेयर एंड इंटरव्यू को इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, जिनमें हम ऐड करेंगे MMP और MBT। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं और पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए ये दो टेस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी जो होती है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो उसको जो है दूसरों से मुमताज़ कर देती हैं या दूसरों से अलग शो कर देती हैं। वो ट्रेड्स जो हैं हमारी पर्सनैलिटी कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए जो दो बहुत मेन टेस्ट हैं ना वो हैं माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म MMP कहते हैं। ठीक हो गया। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। और दूसरा टेस्ट हमारे पास है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये भी पर्सनैलिटी को मेजर करने का एक टूल है। दोनों क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो MBT है ये समटाइम्स जो है क्वालिटेटिव इन नेचर भी हो जाता है। ठीक है। इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जो है वो मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं ये क्वालिटेटिव है और कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव जो लोग कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डाटा मेजर किया जाता है ना वो मेन, मिडन और मोड इसकी सेंस में किया जाता है। और इसको क्वालिटेटिव इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चनेयर के थ्रू होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं MMP यानी कि माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अब इसको उर्फ आम में या कॉमन लैंग्वेज में जो है माइनेसोटा कहकर भी आप ऐसे समझ लें कि पुकारा जाता है। इसका पूरा नाम लिया ही नहीं जाता, इसको माइनेसोटा कहा जाता है। ये 1930 में प्रेजेंट किया गया था टेस्ट, जिसमें ये कहा गया था कि ये एक ना थेराप्यूटिक असेसमेंट है। अब थेराप्यूटिक असेसमेंट होती क्या है, मतलब थेरेपी जो हम करते हैं, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं किसी की भी पर्सनालिटी की। ठीक हो गया। वो जो है आपकी जो मेन ट्रेड्स होती हैं उनको देखते हैं। मेन ट्रेड्स के अलावा वो किसी भी कैंडिडेट की हिडन जो उसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हिडन वैल्यूज़ होती हैं, उसकी हिडन आप ऐसे समझ लें कि फीलिंग्स होती हैं, उसके मोटिव्स होते हैं, उसकी ड्राइव्स होती हैं, इन सब चीज़ों को भी मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी ना आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है माइनेसोटा की। जी, मैं आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देने लगी थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब PPSC के इंटरव्यू में आप पैनल के सामने बैठे होते हैं तो एक साइड पे एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको खामोशी से जस्ट मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। वो असल में ये मेजर कर रहे होते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसको मैंने किस तरह से स्क्रीनिंग करनी है इसकी, मतलब इसकी हिडन मोटिव्स, इसकी इंट्रिंसिक थॉट्स और इसकी कंफर्ट्स, डिसकंफर्ट्स, इसका सोशल बिहेवियर, इसकी इंस्पिरेशन का लेवल माइनर है, माइल्ड है, लो है, हाई है। इसकी सेल्फ एस्टीम को देखूँ मैं, उसके अलावा एंगर, प्रॉब्लम्स, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को, मतलब वो आपके बोलने के अंदाज से ही इस चीज़ को जज कर लेता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री की बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने दी है कि जो इंटरव्यू में आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट मेजर कर रहे होते थे। खैर अब तो नहीं होता इंटरव्यू में ऐसा, PPSC ने मेरे ख्याल में शायद चेंज कर दिया है क्राइटेरिया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होते थे वो आपको जज करने के लिए बैठे होते थे। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी टेस्ट की टाइप है वो है MBT, जिसका मैंने आपको बताया कि ये मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है। ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर होता है। मतलब जो आपका साइकोलॉजिस्ट होगा ना वो आपकी प्रॉब्लम के को मतलब खुद से नहीं इन्वेंट करने की कोशिश करेगा, जैसे MMP में था, मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री में था, जिसको हम माइनेसोटा भी कहते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये उलट होगा। ये जो पेशेंट होगा ना ये खुद बताएगा, हाँ, अपनी मतलब जो उसको प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में वो खुद बताएगा। और इंडिकेटर्स कुछ ऐसे होंगे साइकोलॉजिकल जिनको सामने रखते हुए जो साइकेट्रिस्ट है वो उसकी पर्सनालिटी को मेजर करेगा। ठीक है, कि ये जो पेशेंट है ये वर्ड को किस तरह से परसीव करता है, ये डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, इसकी प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, इसकी मतलब इंक्लिनेशंस क्या क्या हैं, किस चीज़ को ये प्रेफरेंस देता है, किसको नहीं देता, अगर प्रेफरेंस देता है तो किस लेवल की देता है, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना आपको, तो हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ना हमारा मुख्तलिफ लोगों से सामना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ज़हीन लोग पसंद हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे गोरे लोग पसंद हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे वेल ड्रेस्ड लोग जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेल मैनर्ड लोग पसंद होते हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो इस तरह की पसंद या नापसंद के थ्रू जब आपकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है ना और आप खुद बता रहे होते हैं
क्वेश्चंस के थ्रू आप आंसर कर करके बता रहे होते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है या वो चीज़ पसंद नहीं है। या अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूँ ना, तो अक्सर ऐसा होता है हम क्लासरूम में या आपने टीवी शोज़ में भी ये चीज़ देखी होगी कि एक वर्ड बोला जाता है और फिर कहा जाता है कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग ना आपने कोई ऐसी पर्सनैलिटी बतानी है जो वाकई इस वर्ड पे फिट आती हो। जैसे एंगर कह दिया जाता है या एंग्री बर्ड कह दिया जाता है। फिर हम किसी ऐसे पर्सन को जो हमारे इर्द गिर्द होता है उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। या फिर कह दिया जाता है ब्यूटी क्वीन, तो फिर हम किसी इर्द गिर्द की ऐसी फीमेल को या कोई ऐसी बच्ची जो हमें बहुत प्यारी लगती है, हम उसका नाम ले लेते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं। तो इस तरह ना वर्ड्स के थ्रू इस तरह एसोसिएट कर दिया जाता है, आपकी थिंकिंग्स को लिंक कर दिया जाता है कि आपकी जो इनर फीलिंग्स होती हैं ना उनको बाहर निकाल लेता है जो साइकाट्रिस्ट होता है। तो ये भी एक टेक्निक होती है जिसको हम MBT या मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर कहते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्यूटी क्वीन या एंग्री बर्ड या इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स, इनको इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। जी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स में पहले हम ये देखेंगे कि ये टेक्निक्स होती क्या है। सोशियो का आपको पता है, मैट्रिक का भी आपको पता है। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स वो होती हैं जो हमें हमारे सोशल रिलेशनशिप्स की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कि एक बंदा जो है उसकी एक्सेप्टेंस का लेवल क्या है, उसकी रिजेक्शन का लेवल क्या है, उसका सोशल रिलेशनशिप क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, सोसाइटी में उसका मायार क्या है, उसकी सेल्फ एस्टीम क्या है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब फर्दर इसकी सब टाइप्स जो है ना वो 4 हैं। एक है सोशियोग्राम, ये आप लिख लीजिएगा, कहीं अपने नोट्स बना लीजिएगा। सोशियोग्राम, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, गेस हू टेक्निक्स एंड सोशल डिस्टेंस स्केल या सोशल डिस्टेंस टेक्निक भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। पहली दो जो है ना इनको आप अलग से अपने माइंड में बना लेंगे इनका फ्रेमवर्क, और जो बाकी दो हैं, दूसरी लास्ट वाली दो, इनका अलग से बना लीजिएगा क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती हैं, माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सोशियोग्राम क्या होता है। सोशियोग्राम जो होता है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एक पर्सन के रिलेशनशिप की उसकी सोसाइटी के साथ। ग्राफिकल, इसका कीवर्ड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी आप किसी ग्राफ की शक्ल में, वो पाई ग्राफ हो सकता है, वो बार ग्राफ हो सकता है, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी ग्राफ हो सकता है। आप ग्राफ की शक्ल में अगर मेजरमेंट शो करते हैं ना किसी एक पर्सन के बिहेवियर का सोसाइटी में, तो उसको हम सोशियोग्राम कहते हैं। ठीक है, ग्राफ, जी से ग्राफ और जी से ग्राम, आपने ये याद रख लेना है। उसके बाद अगर हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स को देखें तो ये एक टेब्यूलर, टेबल कहते हैं ना हम, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टेबल बना के हम पॉइंट्स दे देते हैं। ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, ये 40% है। ठीक है, मतलब हमारा लव का जो लेवल है वो 80% है। फॉर एग्जांपल हमारे एंगर का जो लेवल है वो 70% है, हमारे सिंपैथी का जो लेवल है वो 90% है, या हमारी लाइक्स डिसलाइक्स का जो लेवल है वो 40% है, 30% है, 100% है, ये जितना भी सो ऑन। ठीक है, ये ग्राफ की शक्ल में होता है। सॉरी, ग्राफ नहीं, टेबल की शक्ल में होता है। अब आपको एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जो सोशियोग्राम होगा वो ग्राफ की शक्ल में होगा, जो टेबुलर होगा वो टेबल की शक्ल में होगा। ठीक है, टेबुलर भी कहते हैं इसको और सोशियोमेट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि अलजेब्रा में जब आप मतलब क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो उसमें मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उसी चीज़ को रिलेट कर दें, वो भी इसी तरह टेबल की शक्ल में होते हैं ना, तो आप उस तरह से इसको रिलेट करके और याद कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई इंडिविजुअल के साथ। ठीक हो गया। अब गेस हू टेक्निक्स, गेस हू टेक्निक जो है ना, मैंने आपको उसकी एग्जांपल मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर में भी दी थी जब हम पर्सनालिटी टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले। उसमें ये होता है कि आपको एक सिंपल वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है, और आप जो है ना उसको किसी ग्रुप के साथ, किसी माइनॉरिटीज़ के साथ, किसी तबके के साथ फिर आप उसको रिलेट करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि सांवला रंग, तो आप कहेंगे एशियंस, या मैं आपको कह दूं बहुत ज़्यादा गोरा रंग, तो आप कहेंगे अफ्रीकन्स, या मैं कह दूं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर, तो फिर भी आप कहेंगे अफ्रीकन्स। ठीक हो गया। या इसी तरह से मैं कह दूं कि खूबसूरती का वर्ड अगर या ब्यूटी का वर्ड यूज़ करूं तो आप कहेंगे मिस्र। तो मतलब इस तरह के जो वर्ड किसी आप कम्युनिटी के साथ, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, किसी सोसाइटी के साथ, किसी माइनॉरिटी के साथ, किसी मेजर ग्रुप के साथ, किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ, जैसे मैं कह दूं नमाज तो आप कहेंगे मुस्लिम्स, अगर मैं कह दूं हिजाब तो आप कहेंगे मुस्लिम्स, अगर मैं कह दूं वल्गैरिटी तो आप कहेंगे यूरोपियंस। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना उनके थ्रू आपको जो है मैयर किया जाता है। ठीक हो गया। तो वो होते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल, सॉरी गेस हू टेक्निक। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सोशल डिस्टेंस टेक्निक की तरफ। जो सोशल डिस्टेंस टेक्निक होती है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से आपका डिस्टेंस होता है। जैसे मैं कहूँ कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें
और वेस्टर्न्स में क्या डिफरेंस है, या एशियंस में और वेस्टर्न्स में क्या डिफरेंस है, हिंदूज़ या मुस्लिम्स में क्या डिफरेंस है, जैसे मैं कह दूँ क्रिश्चियंस में और एथीस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक हो गया, क्रिश्चियंस में या ज्यूज़ में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के जो डिफरेंस होते हैं, ये तो मैंने आपको रिलीजियस ग्रुप्स बता दिए ना। ये भी हो सकता है कि मतलब पंजाबियंस में एंड सिंधीज़ में क्या डिफरेंस है, बलोचीज़ में या खैबर पख्तूनख्वास में क्या डिफरेंस है। तो मतलब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जो डिफरेंस होता है ना, वो सोशल डिस्टेंस स्केल होता है, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, बेशक वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, लेकिन वो मिस्र के लोगों से चेंज होगी उनकी, मतलब कहीं ना कहीं हद तक। अगर मुस्लिम्स हैं, उनका नॉन मुस्लिम से कुछ ना कुछ हद तक मतलब सोशल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत मिस्र और पाकिस्तान के, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर मैं इसी तरह किसी हिंदू कंट्री की एग्जांपल दे दूं, तो उनका सोशल डिस्टेंस हमसे ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। अब गेस हू टेक्निक्स में क्या होता है कि एक गिवन वर्ड को आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी माइनर ग्रुप, किसी मेजर ग्रुप, किसी मतलब कंट्री से, किसी क्लास से, किसी सोसाइटी से जो है ना रिलेट करेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंस में आप क्या कहेंगे, देखेंगे उनके डिफरेंसेस देखेंगे, दो ग्रुप्स का डिफरेंसेस देखेंगे, दो सोसाइटीज़ का डिफरेंस देखेंगे, दो कल्चर्स का डिफरेंस देखेंगे, दो कंट्रीज़ का डिफरेंस देखेंगे, दो टेरिटरीज़ का डिफरेंस देखेंगे, ठीक हो गया। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।